कि कोर्ट ने गोपाल की पिटीशन एडमिट कर लिया है। बाद में एडमिट करने के बाद में पिटीशन अपने रेगुलर कोर्स में जब लगना चाहिए तब लगेंगी। इस तरह से प्रोसीजर है और ऐसा ही चाहिए था। जो दोषी जज है, दोषी पुलिस है, तो उनको यही चाहिए था कि मैटर पढ़ा रहे, 10 साल के बाद हियरिंग को आए। फिर हमने ये मामला जस्टिस रंजित मौर्य और जस्टिस हाशलिया साहब के बेंच के सामने हमने प्रस्तुत किया। हमने उनके जानकारी में लाकर दिया कि ये जो पिटीशन है, रेट पिटीशन एडमिट हुआ है, रेगुलर कोर्स में हियरिंग में बाद में आएगा, तो तब तक ये करेगा क्या? 7 साल तो उसके जा चुके हैं। ऐसे में न्यायालय ने हमारी बात मानते हुए उसको इंटरिम कॉम्पेंसेशन जो 100 करोड़ का हमने मांग की, वो अर्जी लगाने की परमिशन दी। कोर्ट के परमिशन से हमने वो एप्लीकेशन लगवाई। वो एप्लीकेशन लगाने के बाद में मामला जस्टिस नरेश पाटिल और जस्टिस बदर साहब के बेंच के पास आया। तो उस समय सरकार ने समय मांग कर लिया। सरकार ने कहा कि हमें 4 हफ्ते का समय चाहिए जवाब देने के लिए। सरकार के रिक्वेस्ट पे कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय दिया और आज 4 अप्रैल का डेट रखा था। तो इसमें जो दोषी अधिकारी, जो दोषी जजेस उसमें लिप्त है, उनको यह डर है कि मामले में जल्दी आदेश आ जाएगा तो गोपाल शेट्टी को तो नुकसान भरपाई मिल जाएंगी, तो उसका हक है, लेकिन इनके खिलाफ भी एक्शन हो जाएंगी। इनका जो भ्रष्टाचार है ये बाहर आ जाएगा। सारी जनता को मालूम पड़ जाएगा कि ये जज को लोग अच्छा समझते थे, वास्तव में ये जज कितना गरीबों के खिलाफ काम करता है और न्याय के हित के खिलाफ काम करता है, और उसमें उसकी भी वो जज के खिलाफ एक्शन होगा। ये डर से इन्होंने प्लानिंग के तहत ये मामला आज आने नहीं दिया है। तो इसलिए अभी हम माननीय चीफ जस्टिस के पास कंप्लेंट करने जा रहे हैं और जल्दी उसमें रिजल्ट आएगा, ऐसी हमें अपेक्षा है। मैं तो भी वकील हूँ, मुझे इसकी मतलब खामियां पता है न्याय व्यवस्था की, लेकिन आप कॉमन मैन का सोचिए। जैसा अगर मेरे जैसा आदमी फ्रस्ट्रेट होता है तो कॉमन मैन का, उसको तो बेचारे कुछ पता ही नहीं है। उसको तो सिर्फ 2 चीज़ें समझ में आती है, यार मुझे 7 साल अंदर रखा, मुझे झूठा साबित किया, आप मुझे पैसे दो, मुझे नुकसान भरपाई दो, मुझे न्याय दो। अब वो तो न्याय मांग रहा है, अब उसको हम किस कानून के किसके तहत हम ये समझाएं कि ठीक है तेरा न्याय लेट हो रहा है, ये हो रहा है। तो इसमें क्या लोगों में फ्रस्ट्रेशन आता है, और फ्रस्ट्रेशन में फिर क्या होते हैं, गुनाह होते हैं। तो वो आदमी ये सोचता है कि फिर मैंने कुछ नहीं करके मुझे सजा हुई, तो चलो बेहतर है मैं कोई गुनाह कर लूँ। तो उसको हमको समझाते हुए हमको खुद इतनी परेशानी जा रही है। गोपाल शेट्टी उस दिन जाकर कोर्ट में भी चिल्लाया, चीफ जस्टिस से झगड़ा कर लिया, तो हमने उसको समझाया ऐसा मत कर। तो लेकिन क्या हो रहा है, उसके कई सवाल ऐसे जिसका हम जवाब नहीं दे पा रहे। तो आपने जो सवाल पूछा है कि जब वकील खुद मतलब निराश हताश है, तो सामान्य जनता का क्या। और एक अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकसभा में एक शेर कहा था, बोले आखिर सहने की भी सीमा होती है, सागर के अंदर ज्वाला सोती है। तो जो जनता है, ये जनता के सब्र का इम्तिहान ना ले, नहीं तो फिर जिसका जिस समय एक ये आएगा, मतलब जो एक्शन रहेगी उसकी जो रिएक्शन आएंगी वो बहुत बहुत गलत रहेंगी, और उस समय इसको झेल नहीं पाएंगे। जो तथाकथित खुद को सुधारवादी न्यायवादी लोग कहते हैं, वो सब इस आग में झुलसेंगे। नहीं, इसके लिए सबसे पहले हमारी तो प्रेयर ये है कि जो डेट लगाने वाले कोर्ट का स्टाफ है उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। कोर्ट के आदेश के बाद भी मामला आया क्यों नहीं, विषय ये है। तो ये होता क्या है, जो अंदर की सेटिंग चल रही है बाहर आना चाहिए। लोगों का कॉमन क्या होता है कि ये थक हार के मामला छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। उन्होंने रॉन्ग नंबर डायल किया है। इस बार हम इस मामले को अंत तक ले जाएंगे। समय पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है गोपाल शेट्टी के मामले में, क्योंकि इसमें जज इन्वॉल्व है इसलिए। तो अब ये सच बाहर आएगा, समय की बात है। और कैसा है कि इसमें एक हाईकोर्ट जस्टिस जो है जिनके खिलाफ में एक मामला है, तो उनके खिलाफ में डीम्ड सैंक्शन भी आया हुआ है। जो जस्टिस वीएम कानाडे है, जिन्होंने गलत तरीके से इनका बेल रिजेक्ट किया था, तो उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन के लिए गोपाल शेट्टी को डीम्ड सैंक्शन आया है और हम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर रहे हैं।